अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ हिना नियाजी। आप लोग देख रहे हैं सुनो तो सही। कैसे है कैसर भैया? अल्लाह का शुक्र, आज मैं भी आप जैसा ही लग रहा हूँ क्योंकि मैंने भी नहीं सर धोया, आपने भी नहीं धोया। नहीं, मेरा तो स्टाइल ऐसा अच्छा। वैसे मेरा जोड़ा कैसा लग रहा है? आपका जोड़ा माशाल्लाह बहुत ही प्यारा लग रहा है। ये मैंने पहना हो तो ज्यादा प्यारा लगेगा। अक्सर लड़कियों की शादी के बाद ज्यादा खुश नहीं होती जी, लेकिन आप शादी के बाद बहुत ही ज्यादा हैप्पी भी रहती है, अल्हम्दुलिल्लाह, खुश भी रहती हैं और अपनी सास की बहुत ज्यादा तारीफें करती हैं। मेरी सास जो है ना वो दुनिया की बेस्ट सास है। वो इतनी अच्छी है कि वो मेरी सास नहीं है, मैं उन्हें अम्मी कहती हूँ। और आप अम्मी तभी किसी को कहते हैं जब आपको वो अपनायत का एहसास होता है, जब आपको माँ वाली फीलिंग आती है। तो जब मैं उनसे फर्स्ट टाइम मिली, आप यकीन माने मेरी अम्मी की डेथ हो चुकी थी, तो मुझे उनमें अपनी वालदा ही नजर आई। और मैं उनको बिल्कुल आंटी या कुछ और नहीं कहती, मैं उन्हें अम्मी कह के ही बुलाती हूँ। और वैसे भी ऐसी लड़कियां शादी के बाद सासों की तारीफ इसलिए करती हैं कि जो ससुराल वाले अमीर हो ना तो उनकी तारीफें ऐसे ही होती हैं। जहाँ गरीब ससुराल वाले हों हिना जी, फौरन जानते ही ना पहले दिन घर आके मैंने तो भांडे धोन ते लाता। चलो मेरी दुआ है कि आप इसी तरह हमेशा खुश रहें, आमीन। लेकिन आज का जो मेरा मौजू है ना वो है भी ऐसा ही है। क्या? गुर्बत। ओए होए, मैं कहता हूं कि जो हालात चल रहे हैं हर बंदा अमीर होना चाहता है, बेशक। लेकिन मेरा मशवरा है कि बंदा एक ही तरह अमीर हो सकता है। कैसे? और वो है कि अब अमीर के घर में पैदा होगा तो अमीर होगा, नहीं तो अमीर नहीं होगा। हाँ, जद्दी पुश्ती अमीर हो तो सही, जद्दी पुश्ती अमीर हो ना जी, क्योंकि अमीर बंदा होना बड़ी मुश्किल बात है अब जो हालात चल रहे हैं। लेकिन अगर गरीब बंदा अमीर हो जाए अच्छा, तो उसके मसाइल और भी बढ़ जाते हैं। कैसे? वेटर को 100 रुपया अगर उसने टिप दे दी ना, सारी रात उसे नींद नहीं आई, वेटर ਨੂੰ 100 दे बैठा। और हर जो नुकसान में वो 100 का जिक्र जरूर करेगा। हाँ। बल्कि कब्रिस्तान जाके दादे की कब्र पे, दादाजी अगर वेटर को 100 ना देता, हाँ, आज मैंने कब्र पक्की करवा देनी। गरीब बंदा जब अमीर होता है ना तो उसे शादी पे कोई मेहमान भी बुला ले, मेहमान खुसूसी होता है, लेकिन बारात दे के फिर भी वो यही बात करता है, आज मैं कहीं गेस्ट ना होता तो पैसे बहुत लूट रहे। पता नहीं ये चीजें चलती हैं। और गरीब बंदा जब अमीर होता ना वो अपनी परफ्यूम कभी भी नहीं लेता। क्यों? और किसी की अगर मिल जाए वो इतनी लगाता है, इतनी लगाता है कि कमरे का मच्छर भी मर जाता है। मैं आपको सच में कहता हूँ, गरीब बंदा जब अमीर होता ना वो बड़ी चीजें देखता है। ये तो है, ज़हनी वो गरीब ही है। वो अपने बच्चों को अगर बीवी को खाने पे ले जाए, खाना खिला के 7 दिन वो यही सोचता रहता है, इन्ने पैसों का गोश्त अगर घर मंगाया होता तो 3 दिन लंघ जाने। ये सिर्फ वो नहीं सोचता, ये वो खवातीन भी सोचती हैं जो रेस्टोरेंट में जाती हैं, फिर जब बिल आता है, मैं तो ये सोचती हूँ अगर हमने कढ़ाई ऑर्डर किया और उसका बिल 12,000 आया तो मैं सोचती हूँ अगर 12,000 का मटन मैं घर लेकर आती, खुद बनाती, तो हम 4 दिन खा सकते थे। हाँ यही ना, माशाल्लाह क्या बात है। देखो ना, मैं आप ही की बात कर रहा हूँ। जो गरीब से अमीर बंदा होता ना हिना जी, उसकी आदत क्या होती है कि उसने सबसे पहले पैसे जेब में डालने और रिश्तेदारों के घर चले जाना है। जब सारे रिश्तेदार इकट्ठे होकर बैठ जाते हैं तो पैसे गिनना शुरू कर देता है। और दूसरे बंदे को कह रहा है, सादक यार को कारोबार दस। और रिश्तेदारों के सामने इसलिए पैसे गिनता कि मुझसे उधार मांगे और मैं उसे मना करूं। और गरीब से ट्रम्प साहब, जो बंदा अमीर होता ना वो डॉक्टर के पास जाता ना तो बीमारी ऐसे बताता है कि उसे पैसों को पता चले। क्या? और डॉक्टर कहता क्या हुआ सर? हाँ। सर बस वो पैसे वाला बैग अलमारी में रख रहा था और चुक पड़ गया। उसने बताना है। अगर वो किसी शादी पे गया ना जो गरीब से अमीर हुआ है, हाँ, उसने बाजों वाले से इतनी कापियां लेके जेब में डाल लेनी है, फेंकना 1 रुपया भी नहीं है। और सुबह जाके किराने वाली दुकान से पूछना, भाईजान कोई 10-10 वाले नोटों की चेन चाहिए तो मुझे बताओ। और इस तरह की हरकतें करके बाद में बंदा फिर वो गरीब हो जाता है। एंड उसके पास बहाना यही होता है, हाँ, काले का वार चले। काले का वार नहीं, आप जो अमीर हो गए तो फौरन जो हरकतें की थी ये होता है। लेकिन मेरी हिना जी दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको अमीर रखे, लेकिन यकीन करें इस तरह की हरकत बिल्कुल ना किया करें जिससे दिल आजारी किसी की भी हो। पैसा अगर अल्लाह देता है, वो कहते हैं कि अल्लाह ने बांह फड़ी है तो फौरन ना छुड़ा लिया करो। तो हिना जी मैं तो यही कहता हूँ, जिस तरह अल्लाह ने बांह फड़ी है छुड़वा ना लेना। क्या बात है। और किसी की दिलजारी ना किया करें। हाँ सही बात कोई है। पता नहीं किसी की दिलजारी करो तो सास खिलाफ हो जाए।
बाकी बहुत चीजें- अच्छी बात आपने की, थैंक यू सो मच। आ Thank जाइए you. अपनी सीट पे। अच्छा, कोई शेर है आपके पास? हाँ है, कोई गर्मी बहुत है, ठंडा ठंडा शेर सुनाए। बर्फ ला दूं आपको शेर मिल जाए, या एक फ्रिज आपको गिफ्ट कर दूं। फ्रिज तो प्लीज कर दें, जितनी फ्रिज, अब आगे वैसे भी ईद आने वाली है तो आपको पता ही है फ्रिज की जरूरत ज्यादा पड़ेगी। लेकिन एक शेर है बहुत ही अच्छा, इरशाद इरशाद। बगैर उसके अब आराम भी नहीं आता, वाह, वो शख्स जिसका मुझे नाम भी नहीं आता, क्या बात है। करूंगा क्या जो मोहब्बत में हो गया नाकाम, होए होए, मुझे तो और कोई काम भी नहीं आता। वाह, क्या बात है, जबरदस्त भाई, और जबरदस्त। जंगा रुका लो कुड़ियो, पावे कर दिया पावे बार दिया। जंगा रुका लो। हेलो हिना, कैसी हो? हाय, आई एम गुड, आप कैसे हैं? वैसा का वैसा ही हूँ। जितने मेरे मंडे हालात हो गए हैं, मुझे लगता है तुम्हारे शो में मुझे पका पका ही बैठना पड़ेगा। बिल्कुल, और हमारे Exactly. शो का पट्टा बैठ जाएगा। तुम्हें पता है? नहीं, तो मुझे भी नहीं पता। लोग मुझे मेरे किरदार से याद करेंगे। हाँ जी, और जी। किरदार से नहीं, वो लफ्जां से याद करने ने, और जेड़े लफ्जां से तानू याद करनगे वो फैमिली शो में दस नहीं सकता, सही बात है। बल्कि व्हाट्सएप पे मैं भेज देंगे तानू। तुम मेरी वकालत मत करो। क्यों? तुम्हारे जैसा वकील मुद्दइयों को बोलता है, तुम्हारे बंदे को जो 10 लाख में फांसी होनी थी, मैंने 5,000 में करवा दी। शाम पे तो दोस्तां नू कह रहा है मेरे भरावां ने मेरे प्लाट पे कब्जा कर लिया। तुम्हारे जैसा आदमी पूरी छत डाल देता है, मकान तैयार हो जाता है, बाद में पता चलता है हो मेरा तो प्लाट ही साथ वाला था। ट्रंप बहुत अच्छा आदमी है जी। गुसल खाने चो नसिया निकला, मैं कहा ट्रंप की होया, कहना मेरा साबन कमोड में गिर गया। जितना मेरा बुरा हाल हो गया है ना न्यासी, मैं तो अब अपने जो अंग्रेज दोस्त हैं उनके जनाजे के आगे मोमबत्ती लेकर और गाऊंगा, बुला लें फिर अपने आज के मेहमान को। क्यों नहीं? आपने बल्कि बुलाना है। मेहमानों को। जी जी, हमारे जो आज के मेहमान हैं वो शोबिस का एक बहुत ही खूबसूरत कपल हैं। दोनों का ताल्लुक, जैसे कि मैंने मेंशन किया, कि शोबिस से है। अगर हम बेगम साहिबा का जिक्र करें तो एक कमाल की एक्ट्रेस हैं, और शौहरे नामदार जो हैं वो जबरदस्त डायरेक्टर हैं। आई थिंक ये हिंट काफी होगा, समझ तो आप सब लोग गए होंगे। सो प्लीज वेलकम मरियम नफीस और अमान अहमद। इधर मेनू मिलो, उधर तेज मिल नहीं सकता। यहाँ भी आ गए। सर आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक जी। आप सबसे पहले तो दोनों बहुत अच्छे लग रहे हैं। क्या ट्विनिंग की है आप दोनों ने कि हमने ये पहनना है? इत्तेफाकन ट्विनिंग हो गई। इत्तेफाकन। 6 महीने बाद मिले जे इत्तेफाकन। हाँ, कुछ कम कम मिल रहे हैं आजकल, Really? काम की वजह से। जोड़ियां सलामत रहें, दुआरे वास्ते रहें, क्या बात है। और त्वाडा अल्लाह भला करे। ये आ गए। ट्रंप पे तो पाकिस्तान आके भंड हो गया। कुछ और कहना चाहेंगे गेस्ट आपके को? पास कोई अगर बचा हुआ सूट या बूट हो तो ट्रंप को देना है, मौला ने तुहानू बड़ा देना है। अमान, बताइए लाहौर आके कैसा लग रहा है? जब आप लाहौर आते हैं, कम कम ही आते होंगे, आई एम श्योर। नहीं, आते रहते आते रहते हैं? शूट्स भी होती रहती हैं इधर। Okay. लाहौर मुझे बहुत पसंद है। बहुत मेरे बड़े पसंद है? दोस्त हैं इधर, और आई मीन कल्चरली बहुत एक जबरदस्त शहर है। बड़े शरारती भी हैं जी। आज दरअसल थोड़ा सा मासूम बने, उनका खामन साथ आया ना। सही कहा आपने। मैं इस पे कुछ भी नहीं बोलना चाहूँगा। What do you like the best about लाहौर? दोनों को क्या अच्छा लगता है लाहौर का सबसे ज्यादा? आई थिंक एस्थेटिकली बहुत एक खूबसूरत शहर है, ओके, और आई थिंक उसकी वजह ये है कि NCA को, एक आर्ट स्कूल को 100 साल से ज़्यादा हो गए हैं, जी। तो उसकी वजह से वो नज़र आता है शहर में।
ठीक है, खानों के हवाले से अगर बात करें मरियम, यहाँ पे ट्राई किया निहारी चने? मेरी तो एक डिफरेंट एफिलिएशन है ना लाहौर के साथ, बिकॉज मैं यहाँ रही हूँ थोड़ा सा टाइम, सो आई लव इट। बचपन का थोड़ा सा टाइम वो गुजारा है, खाने सारे ट्राई किए हैं, आई लव लाहौरी फूड, और दोस्त यार भी हैं, बहुत ज्यादा एफिलिएशन है, सो आई लव लाहौर। ऑलराइट, अच्छा लाहौर के अगर खानों का जिक्र करें और फिर कराची को बहुत लोग कंपैरिजन भी करते हैं, हम बिल्कुल कंपैरिजन नहीं करेंगे, लेकिन सिर्फ ये पूछेंगे कि लाहौर में क्या क्या ट्राई किया और फिर अच्छा भी लगा? पाए, चने, निहारी, क्या? ये इनका डिपार्टमेंट इनका डिपार्टमेंट है? मरियम फूडी है? ओह वी लव फूड, वो ये तो कहीं से फूडी नहीं लग रही। तो इनको जब भूख लगती है ना, बिल्कुल पहले भी नहीं। बताया माशाल्लाह, ये दुकान पे जाती हैं, पिज्जा कच्चा होता है वो भी खा जाती है। ये तो फूडी नहीं लग रही मरियम, माशाल्लाह से, यू नो नहीं, मैं तो हम जब वापस जब आते हैं पाकिस्तान, और तो हमारे साथ एक बहुत लंबी लिस्ट होती है कि हमने ये खाना है। इन कराची, इन लाहौर, इवन इन इस्लामाबाद ऑल्सो, इस्लामाबाद ने भी काफी अपनी गेम पिक कर ली है खाने के मामले में। सो वो यहाँ का खाना, और खाना तो लेकिन ना पाकिस्तान का इनको खाना एक चीज़ ऐड करूंगा, इनको खाना ना अपने तरीके से बना हुआ पसंद है। अच्छा, ओके। जब कोई हम कहीं बाहर जाते हैं, कोई बहुत ही अवार्ड विनिंग रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो वो आती हैं जब इनका ऑर्डर लेने, तो कहती हैं हाँ मुझे चाहिए तो ये, लेकिन इसमें आपने ये ऐड करना है, ये सब्ट्रैक्ट करना है, वो भी परेशान हो जाती हैं। अच्छा, वो अंदर से शेफ को बुला लेती हैं कि जी मेरी अवार्ड विनिंग डिश को आप क्या करना चाहते हैं? अब आपको मेरे केचप खाने से बहुत मसला है। आई एम अ ह्यूमंगस केचप फैन, आई लव केचप। हमारे के जापानीज फूड के साथ केचप, चाइनीज के साथ केचप, बट ये पहली मर्तबा इन्होंने इनकी टिकटॉक बनी थी ना मान भाई की, ये रेस्टोरेंट में गए हैं तो ये खाना खा के प्लेटें उठाने लगे हैं, तो इन्होंने कहा कि नहीं ये रेस्टोरेंट है। पहली मर्तबा जो मरियम, आपने सरनेम चेंज नहीं किया शादी के बाद, राइट? और बहुत सारे लोग अब करते भी नहीं है। मैंने ऐड कर लिया, बट चेंज हाँ एज एन रिमूव नहीं किया आपने अपने। अच्छा, वजह क्या है? मसन वो डरते ही इतना है, उन्होंने एक बार क्या किया, सरनेम चेंज कर लो, ओके मैं सर फाड़ दूं। इम्पोर्टेंस देनी भी और नहीं भी देनी। बहुत अच्छे। इनका कोई ओपिनियन था नहीं उस मामले में, इन्हें करना है कर ले, नहीं करना नहीं करना। आई लव माय सरनेम प्री शादी आल्सो, एंड आई थिंक आपकी आइडेंटिटी होती है आपका नाम, सो वो मैंने एज अ लव जेस्चर इनका ऐड कर लिया। ओह क्यूट। अच्छा आप बताएं, गुस्सा मरियम को कब आता है और किस बात पे आता है? ये तो खर्चा नहीं देना। अच्छा, गुस्सा ना इनको बहुत छोटी छोटी बातों पे आता है। जैसा कि जैसे बहुत बड़ी चीज मैं कर दूंगा ना, उनको गुस्सा नहीं आता। ओके बहुत छोटी सी चीज, लेट आया, ओके, उस पे आया, ये छोटी तो नहीं है ना, हस्बैंड घर लेट आए तो भाई गुस्सा तो बहुत आता है। नहीं बोल 2 मिनट लेट आया। पंक्चुअलिटी का मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम है। Okay, तो okay, अगर हमने कहीं जाना भी है ना और हम लेट हो रहे हैं, आई एम पंक्चुअल, ओके ही इज नॉट, ओके, एंड हिज डैड इज वेरी पंक्चुअल। वो अब वो टाइम से पहले पहुंच जाते हैं। सो वो मुझे थोड़ा सा होता है कि यार मतलब एक टाइम दिया हुआ है तो हम क्यों लेट हो रहे हैं? क्यों लेट हो रहे हैं? तो आप क्यों लेट होते हैं? बताएं ना, आपने शेव करनी होती है। आपको पता है कराची में सभी लेट होते हैं। किन किन बातों में ज्यादा लड़ाई भी होती है? मुझे तो आपका पता है ना, माशाल्लाह मरियम मेरी, वो कहते हैं ना कि बेस्ट दोस्त भी हैं, ये अब शादी भी है होगी, ये शादी पे आपने भी बुलाया, उन्होंने भी बुलाया, और इंशाल्लाह कामयाब भी कितनी शादी है, ठीक है ना? दुआएं सही बात है, माशाल्लाह कितनी बोले। कामयाब शादियां हैं आपकी दोनों की, सिर्फ मैंने नहीं बुलाया, मैं देखना मिट्टी पा देनी इसी पहले तो लड़ाई किस चीज की होती है? लड़ाई हमारी मुझे ऐसे तो याद भी होती नहीं है। आखिरी अमान लड़ाई तो। लड़ाका नहीं है ना, अच्छा, माशाल्लाह खामद है। परफेक्ट है। मैं हूँ जरा लड़ाका, हाँ। तो वो मैं बोल बाल के चुप तो हो जाती गुस्सा हूँ। किस बात पे आता है अमान साहब को कि भाई ये क्यों ऐसे हुआ? नहीं, अमान को गुस्सा वो आता है सालाना एक दफा वाला गुस्सा नहीं ठीक होता, है। वो वाला गुस्सा लेकिन मैंने होता सुना है। है वो सालाना एक दफा वाला बड़ा खतरनाक बहुत होता है। खतरनाक होता है वो, उससे हम सारे बचते हैं। वो मोस्टली काम रिलेटेड होता है, अच्छा, okay. बिकॉज़ वी वर्क टुगेदर आल्सो, Yeah. सो उस रिलेटेड होता है एज सच। अब ईसा की कुछ चीजों पे आई थिंक ही गेट्स अ लिटिल, ही इज मोर केयरफुल, Okay. बट अदर देन दैट गुस्सा नहीं। और जब भी गुस्सा आता है मरियम सिर्फ वेपर निकालती हैं और इनको पकड़ाती आलू है, कीमा बना के दे देती है। वो सारा गुस्सा खत्म करते हैं अपना, सारा करके आप करते हैं। अमान साहब,
क्रिएटिव डायरेक्टर के लिए मुश्किल होता है कि वो डायरेक्शंस दिए बगैर किसी जगह बैठ जाएं। जब आपकी अपनी शादी थी तो जो वीडियोग्राफर्स आए हुए थे, आप डायरेक्शंस दे रहे थे कि यार ये वाला एंगल लो, यहाँ से डायरेक्शन जो है ना वो घर में नहीं चलती, नहीं चलती। वो बाहर सही है। वो इन्हीं की वीडियो थी, वो इन्हीं के वीडियोग्राफर्स थे, इन्हीं के दोस्त थे, तो वो इन्हीं के लिए बेहतर था कि वो यही डायरेक्शन दें उसकी। मैं आई वाज जस्ट मैं उसमें मॉडल था, समझ लें आप। ओके। अक्सर बीवियां जो होती हैं वो कहती हैं कि आपने मेरी ये चीज पूरी, आपने तंग किया, मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी। कभी इस तरह आपने कहा हो कि हम वैसे ही, आपको पता है आधा टाइम जो है वो इधर उधर होते हैं, काम की वजह से वो कहीं और होते हैं, कभी मैं कहीं और होती हूँ। थोड़ा सा टाइम मिलता है उसमें भी घर छोड़ के चली जाऊँ। थोड़ा अच्छा दूर दूर होते हैं ज्यादा। कहाँ मतलब उनको कम कम मसाला चाहिए, आप दे नहीं रही। प्रिटेंड कर लेते हैं क्या हाय लब के सजाइए। ओ जियो काके, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम काका, कैसे हैं आप? ये जी काका फैसलाबादी है, फैसलाबाद से आते हैं। बड़े नहीं है। काके थोड़े बड़े हैं। ये काका exactly। अपने अब्बू से भी 2 साल बड़ा है। माशाल्लाह मैम अज बहुत प्यारे लग रहे हो तुसी भी, माशाल्लाह इधर भी मैम आए ने। ਅੱਜ ਤੇ ਇੰਜ ਲੱਗਣ ਦਿਆ ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਹਾਲ ਚ ਆਇਆ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹਾਲ ਚ ਆਏ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਜੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜੁਗਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਾਕਾ ਜੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ ਨਾ। मेरा काम ही ये है जी, मैं जुगता डब्बा बैग लेके। क्या जुगत लेकर आए हैं, बल्कि कौन सी जुगते लेकर आए हैं? ਉਹ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਅੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਉਧਰ ਤੇ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਉਹ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਘੱਟ ਤੇ ਅਤਾਈ ਡਾਕਟਰ ਬਹੁਤਾ ਲੱਗਣ ਦਿਆ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਜੀ। Really? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸਿਰਫ ਧੁੱਪ ਹੁੰਦੀ। कैसा रुपया जैसा भी डॉक्टर होता है, अच्छा। मरीज को कहता है तुमने मर तो जाना है, फ्रूट मैं खा लेता हूँ। ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਯਾਰ ਬੇਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਨਹਾਉਣ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਸੈਂਡ ਕਰਨ ਦੇ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਕੁੱਲੀ ਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਤੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਮੱਲੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕਾਲੇ ਲਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿਣ। ਉਹ ਟਰੰਪ ਵੇਖੋ ਲੱਗਣ ਦੇ ਟਰੰਪ ਦਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰਾ ਵੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਤੇ ਕੋਈ ਉਜੜੀ ਚੜੇਲ ਲੱਗਣ ਦਿਆ ਹੈ ਟਰੰਪ ਤੇ ਭੈਣ ਦੇ ਘਰ ਚੁਬਾਰੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ। लो जी उस्ताद जी इजाजत है मैडम। जी जी बिल्कुल। बहुत शुक्रिया ਤੁਹਾਡਾ, बहुत शुक्रिया। मरियम, आपकी स्टोरी काफी डिफरेंट एंड यूनिक है। आपको डॉक्टर बनने का प्रॉब्ली शौक था, फिर आर्किटेक्ट, और फिर आप एक्ट्रेस बन गई, राइट? बस। और थिएटर से आपने स्टार्ट किया। यस। तो ये इतने बीच में सोचा मैंने डॉक्टर, हाँ एग्जैक्टली। तो आपको होता है ना, बचपन से आपने एक प्रोफेशन चूज करते हैं आप, वो था डॉक्टर बनना। ओके। जब आप थोड़े से बड़े हो जाते हैं, हमने डॉक्टर बनना होता है, लेकिन कुछ ऐसे फोबियाज होते हैं जो आपको डेवलप हो जाते हैं। सर लाइक अच्छा चलो ये तो नहीं हो सकता, आर्किटेक्चर करते हैं, दैट इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। फिर मैंने आर्किटेक्चर में एडमिशन तो लिया, बट देन लाइफ happened। Okay. और then I started doing theatre productions, और फिर आर्किटेक्चर करने का टाइम नहीं मिला। ओके, जबरदस्त। आप दोनों की मुलाकात कैसे हुई? ये स्टोरी भी हम जानना चाहेंगे। हाँ ये तो बहुत किसी को नहीं पता। म्यूजिक वीडियो पे ही हुई है। म्यूजिक यही वीडियो सुनना पे? चाह रहे थे। मान भाई सब तो अमान, आपको कैसे लगा कि शी इज द राइट पर्सन और मुझे इनसे शादी करनी चाहिए? बिकॉज ऑब्वियसली इंडस्ट्री में आप इतने लोगों के साथ काम करे, इतनी और खवातीन, इतनी लड़कियां भी होती हैं, इंटरेक्शन भी होता है, बट व्हाट मेड यू थिंक कि मुझे मरियम से ही शादी करनी है और ये मेरी लाइफ पार्टनर बन सकती हैं? अच्छा, इंटरेस्टिंगली जो जिस शूट पे हम लोग साथ थे जी, उस पे हमारा इतना इंटरेक्शन नहीं हुआ था। ओके। वो बड़ी मुश्किल सी शूट थी, तो उसमें बहुत सारी मैं और चीज़ें देख रहा था, तो मेरे जो असिस्टेंट डायरेक्टर्स थे वो इनसे इंटरेक्ट कर रहे तो थे। इनको कब देखा? लेकिन इस तरह से नहीं देखा। जितना देखा जा जी, सकता है। हाँ, तो शादी की नजर से उस टाइम नहीं देखा होगा। फिर कुछ वो एक स्पॉन्सर्ड वीडियो थी, तो इनके कुछ कॉन्ट्रैक्ट वो डिले हो रही थी, इनको कोई और कैंपेन मिल रही थी, तो इन्होंने मेरे असिस्टेंट डायरेक्टर को कॉल किया। उन्होंने कहा जी ये मेरे पे ग्रेड से ऊपर की बात है, आप डायरेक्टर से ही बात कर ले। तो जब इनसे मेरी बात हुई, हम बैठे, हमने वो डिस्कशन किया, वहाँ से फिर हमारी दोस्ती हो गई। ओके। दोस्ती हो गई। फिर जब इनको कुछ प्रोजेक्ट्स मिलते थे, कुछ कमर्शियल, तो ये मुझे कॉल कर लिया करती थी एक सेकंड ओपिनियन के लिए।
तो बड़ा समझ के आपको मशवरा कर लेती है। जी जी मैं भी मुझे कोई ख़ास किस्म का एक्टर चाहिए होता था अपने प्रोजेक्ट के लिए या एक्ट्रेस चाहिए होती थी तो मैं इनसे मशवरा, तो इस तरह से हमारी इंटरेक्शन हुई और फिर उस तरह से दोस्ती बढ़ती गई और ठीक फिर है। एकदम से नहीं तो प्रपोज किसने किया? हाँ, वाह वाह हिना आपको क्या लग रहा है? आपने किया ਬੰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਦਿਲ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਨਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੈਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਬੇ ਕੋ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਹੀ ਦੁਆ करना कोई मन जाए। हाँ ये भी होता है बड़ा कुछ वैसे। होता है। तो मरियम ने कितना टाइम लिया या वो इंस्टेंट रिप्लाई था कि ओके शी टुक सम टाइम टाइम? नहीं लिया इन्होंने, टाइम नहीं लिया। हाँ लेकिन बताएं आप। सच्ची बातें बताएंगे बिकॉज आपको थोड़ी सी तो आइडिया हो ही जाता है ना कि किधर बात जा रही है और क्या हो रहा है। सो वी Exactly. ऑफ कोर्स वी हैड एन आइडिया। तो व्हेन ही प्रपोज्ड आई सेड यस। हमने कहा ऑफ कोर्स आके आप मेरे पेरेंट्स से बात कर लें। एंड ही वाज ट्रैवलिंग, देन ही केम ओवर, मेरे पेरेंट्स से मिले। मेरी एक रिक्वायरमेंट ऐसे चाहिए थी कि कोको जो मेरी डॉगी है, आई लाइक पहले मैं आपको उसके साथ देखूंगी कि क्या सीन है, वो आपको पसंद करती है या नहीं करती। वो स्टेप पढ़े लिखे होता पढ़े लिखे मेरी कैटो पसंद करेगी, मेरी डोगी मेरा रिश्ता देखना। मेरी सास ने पहले अपने मुक्का मारे। ये तो बड़ी बात है। अच्छा देखो तो सही ना कि हाउ इज ही विद पेट्स। बिल्कुल। तो वो फिर देन जिस अम्मा को बहुत पसंद आया एंड देन नहीं तो उसने क्या किया वो डोगी ने फिर? कोको ने बहुत ज्यादा टाइम अमान के साथ स्पेंड किया। जब अमान बैठे हुए थे वो उनके पैरों में जाके बैठ के मैं कहा चलो ये तो लाइक गुड सीन है। वो ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਪੈ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰੀਦ ਹੋ ਗਈ ਹੋਣੀ। ਅਰੇ ਗੋਗੋ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰੀਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਖੇਰਨੀ ਜਿਹਨੂੰ गोगो ਗੋਗੋ नहीं कोको गोगो ਕੋਕੋ ਕੋਕੋ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਿਆਲੇ ਦੁੱਧ ਪਿਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆ ਰਹੇ ਸੀ। कोको ने बहुत प्यार किया कमरे का। और दोस्तों में जाके कह रहे हैं ससुराल ते बन गया, दुआ करो कोको मन गया। जब शादी हो गई तो हमारे दोस्तों ने हमें डिनर्स दिए। ओके तो अब सब बहुत प्रेस कर रहे थे कि डेस्टिनेशन वेडिंग, बहुत छोटी वेडिंग, बड़ी डिफरेंट सी वेडिंग थी। और कोको जो थी ना वो एकदम से वो टॉक ऑफ द वेडिंग बन बन गई गई, थी। okay। अच्छा अब डिनर मेरे लिए है, मेरी कोई बात ही नहीं कर रहा। हर जगह कोको बहुत क्यूट थी। तो आम शादी ते तो मैं जुत्ती लुकाई दी रसम होंदी है, ओथे कोको लुकाई दी होई। तो फिर डिनर पे ही मैंने जिक्र ये छेड़ दिया। मैंने ये कहा कि आपको पता है ये वेडिंग जो थी ये ग्रीस में होनी थी। हाँ तो वो जो कपल था वो हमारा बड़ा क्लोज, हमारे बड़े क्लोज दोस्त हैं। तो वो एकदम से वो हो गया क्योंकि जाहिर सी बात है कि ग्रीस में होती तो वो लोग भी इनवाइटेड होते उसमें। Exactly। मैंने कहा ग्रीस हम क्यों नहीं गए ग्रीस? हमने कहा वो कोको की वजह से नहीं गए ग्रीस। कोको का वीजा नहीं लगा। हाँ, तो वो क्या कहते हैं, कहते क्या हुआ कुत्ता ही तो है। टोन ही चेंज हो गई वो। यार क्या हुआ? बड़ी बात है सर। कोको ने आपकी शादी फिर माशाल्लाह आपको जी, पसंद तो कोको अभी कोको इज फाइन। कोको इज फाइन। कोको टेलीविजन पे गल्ला कर दी इन्होंने। वसीम अब्बास साहब ने आपको इंट्रोड्यूस करवाया इफ आई एम नॉट रॉन्ग। वसीम सर ने मुझे देखा था जी अच्छा। प्रोडक्ट उस पे थिएटर प्रोडक्शन में production जी। में। और उन्होंने फिर नदीम सर थे बेसिकली Okay। जो वो दोनों शो देखने आए हुए थे एंड देन दे आस्क्ड मी टू कम एंड जी वसीम सर मैंने सबसे पहले कैमियो उनके वसीम साहब के प्रोजेक्ट लिए में किया clap था। तो ये भी क्रेडिट की बात है कि वसीम अब्बास साहब जैसे एक्टर अगर रेकमेंड करें किसी को तो ये तो बहुत बड़े क्रेडिट। सर वैसे ही सच अ फिनोमिनल डायरेक्टर एंड पर्सनालिटी। मैंने वो एक छोटा सा कैमियो था सज्जल के लिए, सज्जल के दोस्त का वो किया था एंड देन ही रेकमेंडेड मी नदीम सर को। सो दैट्स हाउ इट हैपेंड। अब बड़े इंटरेस्टिंग सवाल हैं, आपने बिल्कुल सच सच बताना है लेकिन उसके लिए प्रॉप्स लेकर आए, यस और नो के जो प्रॉप्स हैं आपने कैमरा में फौरन से बताना है सच सच। ठीक है कि क्या आपने कभी ऐसा किया या आपके साथ ऐसा हुआ? वाह ओके जी, आर यू गाइस रेडी? या कभी किसी होटल की टॉयलेटरीज चोरी करके अपने बैग में डाली हो? नहीं तो होटल की टॉयलेट चोरी क्या होती हैं? बताएं वो तो हमारे हमने पैसे दिए होते हैं उसके। हाँ ऑब्वियसली Yes। ऑब्वियसली। Okay। और मतलब बाहर तो ये तो इतनी सब अच्छी टॉयलेटरीज होती है। इतनी ब्रांडेड अच्छी कौन छोड़ के आएगा Of यार? course। हम लेके ही आते हैं हाँ। प्लीज। मैं तो जहाँ भी पूरे दिन में गया मैं उनके तौलिए चोरी कर अब ये चोरी है, इसके पैसे नहीं देते आप। हर टॉयलेटरीज के पैसे देते हैं।
नहीं ये देखिए ना, मैं जो मैं कह रहा हूँ, लेकिन इतना उसका वेट होता है, आपको मैं अच्छी जगह बताऊंगी, लाहौर से सस्ते में ले लेना वहां से। नहीं, इतना हम- वेट बैग में भर के लाते हैं। नहीं ये कदे चोरी करता हूँ मैं मैं कहना सियासतदाना सारा कुछ चुके ले। आपने सबको बता दिया, अब आप जहाँ जहाँ रुकेंगे ना वो आपको सही बोलेंगे बात सर जरा है। बैग तो खोलें। कभी शैम्पू की बोतल खत्म होने पर पानी डालकर गुजारा किया हो गया? ओके सर, आप भी बताएं ना। नो, कैरो दे दें मुझे, मैं उनको पता ही नहीं होगा नहीं, कि उन्होंने पानी वाला शैम्पू यूज कर लिया उनको पता ही नहीं नहीं चला उन्होंने होगा। मशरूम नहीं, उन्होंने तो मलक रियाज ना कलोनियां कटिया है ना। नहीं, इनका मसला ये है, अगर इनका शैम्पू खत्म हो जाता है ना, ये मेरा शैम्पू यूज कर हाँ लेंगे। एग्जैक्टली, तो पता ही नहीं चलता तो होगा ना हाँ, कि इनको पानी कहाँ से है पता या चलना नहीं। है? किसी के लिए तोहफा खरीदना हो तो ऐसी दुकान ढूंढते हैं जहाँ पर सेल लगी हो। नहीं नहीं, नहीं, तोहफा हमेशा जो अपने लिए पसंद करे वही दूसरों के लिए भी पसंद। ओके जी, ऑडियंस इंटरेक्शन हमारा एक सेगमेंट होता है जिसमें ऑडियंस इंटरेक्ट करते हैं हमारे गेस्ट के साथ। जो भी आप लोग पूछना चाहते हैं जरूर पूछिए। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अबीरा जमील। वालेकुम सलाम। माय क्वेश्चन इज़ फॉर मैं मरियम कि अगर आपको रियल लाइफ में विलन बनने का मौका मिले तो आप सबसे पहले बदला किससे लेंगी? रियल लाइफ में जी। विलन बनने का मौका मिले? यार आई बिलीव कि आपने खुद बदले क्यों लेने हैं, अल्लाह में पे छोड़ दो, अल्लाह में खुद ही कर लेंगे हिसाब किताब जो करना है। वेरी गुड। Miss कराओ। ये मुझे दे दो। नहीं, मैंने खुद ही पकड़ा रखा हुआ है। अच्छा तुसी ये ना तोली आप कोई ऐसी बात करेंगे ना मैं कहूँगी नो। जी, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम मेरा नाम सवेरा है। मेरा सवाल अमान भाई आपसे है, फ़िल्टर लगाने से भी मेरी तस्वीर अच्छी नहीं आती, ये मेरा कसूर है या मेरे मोबाइल का? ओए अल्लाह, फिल्टर लगाने से भी नहीं आ रही। आप तो इतनी प्यारी हैं, आपको तो फिल्टर फिल्टर की लगाएं ना ही लगाएं, उससे हाँ। बेहतर आएगी तस्वीर। लेकिन आप तो प्यारी बेटा, ये सवाल मेरा बनता है, मैं तो सिगरेट वाला फिल्टर लाया फिर फर्क नहीं पड़ा। अस्सलाम वालेकुम मीना साहब, वालेकुम वालेकुम सलाम। सलाम। मैं आपकी बहुत फ़ैन हूँ, थैंक यू, मैं आपका शो देखती हूँ, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो आज मैंने इधर आके देख लिया। मुझे जिंदा भी देख लिया। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अम्मा जी आपने तो खुल के इजहार कर लिया, हम ये भी नहीं कर सकते। ऐसी तो नहीं फिर आपकी बीवी आप पे शक कर रही ना। मरियम से भी नहीं कर सकता, हिना से भी नहीं कर सकता। सही बात है, अच्छी बात है। उधर मेहरान भाई ने तलवार लेके आया ना, इन्होंने जो तो काफी चुकना है। आपने बस वो पैम्पर्स ही लेके जाना है। सेगमेंट है रीडिंग लिप्स। रीडिंग लिप्स में ये होगा कि आपके कानों पे हेडफोन्स लगे होंगे, आपके कानों पे हेडफोन्स होंगे, आपको हम एक डायलॉग देंगे, कोई गाने के लिरिक्स हो सकते हैं, कोई मुहावरा हो सकता है, कोई फिल्म का डायलॉग हो सकता है। आपने लिपसिंग करनी है, एक्टिंग करनी है और मरियम ने गेस करना है। इसमें म्यूजिक होगा मरियम को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। मरियम आवाज आ रही है? ओके ठीक है। ये दिल हुआ बो काटा, ये दिल हुआ बो काटा। ये दिल हुआ बो काटा। दिल हुआ वो काटा। ओ वाह वाह वाह। ऊंचे गाने लगाए जिसने भी लगाए कि नहीं एक और है। अच्छा, एक और लास्ट। नाच न जाने आंगन टेढ़ा। नाच न जाने आंगन टेढ़ा। नाच न जाने, मान भाई ऐसे करें ना। नाच हाँ। नाच जहाज, नाच, डांस, उर्दू नाच नाच न जाने आंगन टेढ़ा। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। ओ तो कमाल, कमाल। 7 साल हो गए हमें साथ। अभी सर आप लगाएं हेडफोन्स। ये नहीं पहचान बहुत पाएंगे। तेज है भाई। आदमी तो जो है वो बीवियां बोलती रह जाए, कहाँ उनको समझ में वो आती सुनते ही नहीं है। है। वो बगैर म्यूजिक की नहीं सुनते, म्यूजिक के साथ कहाँ सुनेंगे। ओके जी। दिल तो बच्चा है जी, थोड़ा कच्चा है जी। दिल तो बच्चा है दिल तो बच्चा है जी। देर आए दुरुस्त आए। देर आए, देर देर आए, देर आए दुरुस्त है। ओए होए यार, वाकई 4 ये साल हो गए। सेगमेंट हस्बैंड एंड वाइफ के लिए नहीं होना चाहिए क्योंकि माशाल्लाह से इतनी अच्छी कंपैटिबिलिटी होती है, फौरन गेस कर लेते बहुत हैं। अच्छा इंकलाब होने चाहिए। जबरदस्त। टर्मिनेटरों से ना अखियां मिलाना, टर्मिनेटरों को है एक दिन जाना।
आई विल बैक, यानी मैं आ गया फिर एक बारी। आई एम बैक। हाँ यस बैक। ओके आ रहे हैं बस ठीक है, कट्टा छड़ दूं मैं, आ रहे हैं। आहो मज चोना मैं। कहाँ थे आप इतना अरसा? हमने तो बड़े सदके दे दिए थे आपके नाम ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਦਕਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਐਡੀ ਦੂਰੋਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਦਕਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਦਕਾ ਦੇਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣਾ ਸੂਟ ਲੈ ਲਓ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ ਬੜੇ ਵੱਡੇ, ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ। दुनिया को आप कैसे बचा सकते हैं? आप तो खुद को नहीं बचा पा रहे। टर्मिनेटर हाँ मैं, टर्मिनेटर। जिसको सदका चाहिए। टर्मिनेटर है शहजादा, टर्मिनेटर लोक के बैठा। मैं क्या क्यों कहना दुश्मन नंग लेंदे। टर्मिनेटर ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਊਠ ਦਾ ਸਦਕਾ ਦੇ ਗਿਆ। Okay. ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਗੋਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਤੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਟਰਮੀਨੇਟਰ ਆਇਆ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮ ਬਣਾਓ ਲਾਹੌਰ ਸੇ ਲੈ ਕੇ ਟਰਮੀਨੇਟਰ ਤੱਕ। पैसे कौन लगा रहा है? ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਣੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜਾ ਪੈਸਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੇ ਆਈ ਨਾ ਟਰਮੀਨੇਟਰ 2 जी। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਟਰਮੀਨੇਟਰ 2। जो चीज हमें पता हो कि फ्लॉप हो जाएगी उसमें हम पैसे नहीं डालेंगे। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਫਿਲਮ ਬਣਾਓ, ਮੈਂ ਟਰਮੀਨੇਟਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਊਂਗਾ। अब गुजरात ਤੇ ਨਹੀਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣੀਆਂ जी। टर्मिनेटर 302। ठीक है, वो गर्मी नहीं लग रही है? अभी इतनी गर्मी हो रही है लाहौर। Exactly। एसीज चल रहे हैं इतने सारे। ये लाइट्स भी चल रही है इतनी सारी। ਉਹ ਲਾਈਟਾਂ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਟਰਮੀਨੇਟਰ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰੋ, ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਫੇਰ ਤੁਰ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਟਰਮੀਨੇਟਰ ਆ। ਟਰਮੀਨੇਟਰ ਦੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਟਰਮੀਨੇਟਰ ਕਿੱਥੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਘਰੋਂ ਕੱਢਤਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫਿਲਮ 'ਚ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ? नहीं, ਬਾਜੀ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਕਿਸੇ ਫਿਲਮ 'ਚ ਤਾਂ ਲੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਵਿਆਹ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ये तो ज्यादती हुई है। ਕੈਮਰੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ, ਡਿਸ਼ਾਂ ਵਿਖਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਲਾੜਾ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਉਣ ਡਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤੇਰੇ ਵਿਆਹ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ 2 ਗਾਣੇ ਪਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਕਿੱਡਾ ਅੱਛਾ ਨਾ ਫਿਲਮ ਤੇਰੀ ਫੁੱਫੀ ਕਰ ਰਹੀ ਨਹੀਂ। बच जा टर्मिनेटर को, मैं बदवा देनी, तेरी पहली कमेटी होनी तो 18वां नंबर निकलना ही। ਤੇਰੀ ਦੁਆ ਬਦਵਾ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੇਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇਰੇ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋ। ये तो वो जो लोग आके कहते हैं कि मैं आपके लिए दुआ करूंगा, वो आप उसका आई नो पीपल जो आके से कहते हैं अपने लिए कर लो ना। ਉਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਆ ਟਰਮੀਨੇਟਰ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਾ ਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਨ ਕਰ ਉਹ 'ਚ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਟਰਮੀਨੇਟਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈਲਮਟ ਕਿੱਥੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ 'ਚ ਚੌਲ ਪਵਾਏ ਨੇ। आपकी बहुत हो गई, आपका रिक्शा भी बस जा। हाँ, अपनी इज्जत वैसे अपने हाथ में होती, मैं होती कब की चली मेरे गई हाथ में होती। बंदूक है। मैं तो मेरे हाथ मैं में वॉक आउट कर गई होती। तो मैं फिर जाऊं? हाँ हाँ, डॉक्टर साहब इनकार है। कब सर, कुछ के तो चले करें। जाना चाहिए था यार, ये आपको। लेकिन मुश्किल है। हाँ, आपने तो शर्ट ही बड़ी अच्छी पहनी है, जैसे केबल खराब हुई होती है। प्लीज मेरे लिए कुछ करें। आप टर्मिनेटर जाएगा तो हम कुछ करेंगे। खाना खराब तेरा, हाँ तो बाहर आ जरा बंदा, तेरे में बेड़े गरक करने में वेट कराओ। क्यों आप ऐसे करते हैं यार उनके साथ? ये टर्मिनेटर मरी अच्छा, जाना। भाव पूरे है ना? रुपया एक नहीं है। एक नहीं है, मेरी- बल्ले कुछ नहीं है। मेरी फेवरेट मूवी थी, ये दोबारा देखनी पड़ेगी। मरियम, किस किस्म का म्यूजिक सुनती हैं? कैसा म्यूजिक पसंद है? कोई सर्टेन टाइप नहीं है, डिपेंड्स ऑन द मूड, डिपेंड्स ऑन द वाइब। ओके, अमान साहब आप कैसा सुनते हैं म्यूजिक? मैं भी सब तरह का म्यूजिक सुनता हूँ, Okay. लेकिन मुझे रॉक म्यूजिक बहुत पसंद अच्छा, रॉक म्यूजिक बहुत पसंद है। ऑलराइट, हमारे पास भी यहाँ बहुत ही टैलेंटेड सिंगर मौजूद हैं, फरीद खान। सो फरीद, ओवर टू यू। ਓਏ ਚੰਨ ਤੇ ਚਕੋਰ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਉਣੀ ਯਾਰੀ ਬਿੱਲੋ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨੀ ਲੈ ਕੇ ਸੂਰਜ ਅਪੀਲ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦਾ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾਲ ਨੀ ਤੇਰੀ ਕਰਾਂ ਕੀ ਤਾਰੀਫ ਤੇਰਾ ਹੁਸਨ ਹੈ ਵੱਲਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਰੱਖੇ ਹਰ ਪੈਰ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰਾਹੀ ਪਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਸ ਰੰਜ ਤੇਰਾ ਹੀ ਦੀਦਾਰ ਕਰਦੇ ਆਂ ਓ ਜਾਨੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆਂ ਲਵ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਕਰਦੇ ਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਆਦਮਾਂ ਹਨ ਲੱਖ ਸੌ ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਓ ਤੇਰੀਆਂ ਆਦਮਾਂ ਹਨ ਲੱਖ ਸੌ ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾਣੇ ਨਿਸਾਰ ਕਰਦੇ ਆਂ ਜਾਨੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆਂ ਹਾਏ ਨੀ ਫੁੱਲਾਂ ਜਿਹਾ ਹਾਸਾ ਲਾਲ ਮੁਖੜਾ
गिफ्ट बस तेरे लिए खाली रब ने भी रीज पूरी तेरे उत्ते लाई जाने ऐ भी तेरी चीज कोई बनदी मिसाली बस तेरियां ही हुंदियां तारीफां कौन करूगा नी दस मेरी जान दियां रीसां दस की चाहिदा हुक्म हुजूर करो कदमां च तरदे आ सारियां ही चीज़ां ओ जानते तो हर दियां हथ फड़ चलदे आ तेरे नाल प्यार दा इजहार कर दियां ओ जाने असीं तेरे नाल प्यार करदे आ लव यू समझ बेशुमार करदे आ तेरियां अदावां हनी लख सौ करोड़ दियां ओ तेरियां अदावां हनी लख सौ करोड़ दियां उन्हां उत्ते जाने इनसार करदे आ जाने असीं तेरे नाल प्यार करदे आ ओ दिल वाली गल किते खोलदे नहीं जिथे तू खड़ा ता उत्थों बोलदे नहीं होया अजमाउणा अजमाली जाने नव नूं जणी खणी नूं तां आपां घोलदे नहीं ओ जिन्नी वारी याद करा मूंह ते बस नाम तेरा रहिंदा ए ख्याल मैनू जाने दिन रात तेरा आवीं साडी गली रखां तलियां बिछा के थल्ले बन के रहूं मैं सारी उम्र गुलाम तेरा ओ जान तड़फाई ना छड्ड मैनू जाई ना अर्ज़ तुहाडे अगे जनाब कर दियां ओ जाने असीं तेरे नाल प्यार करदे आ लव यू समझ बेशुमार करदे आ तेरियां अदावां हनी लख सौ करोड़ दियां ओ तेरियां अदावां हनी लख सौ करोड़ दियां उन्हां उत्ते जाने इनसार करदे आ जाने असीं तेरे नाल प्यार करदे आ जबरदस्त। थैंक यू सो मच मरियम, थैंक यू सो मच अमान साहब, बहुत अच्छा लगा आप दोनों से मिलके बातें करके। अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा इसी तरह खुश रखे। Thank you. थैंक यू सो मच, मीन्स अ लॉट। मेरी टीम का बहुत शुक्रिया, ऑडियंस में बैठे लोगों का बहुत शुक्रिया और हमें देखने वालों का बहुत शुक्रिया। आपसे मुलाकात होगी अगली एपिसोड में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।